किसान मित्रों नमस्कार। नैनोटेक कंप्लीट एग्री नॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो जैविक खेती की वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो था 4.1। इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ जो 4.2 है। इस वीडियो में माध्यम से मैं आपको जैविक खेती के अंदर जो उत्पाद यूज़ होते हैं उनका क्या काम होता है, वो पौधों की सुरक्षा में क्या रोल अदा करते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जैविक खेती ही क्यों करें, जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। जैविक खेती एक नेचुरल खेती है, ये एक व्यवहारिक खेती है, क्योंकि इसमें जो उत्पाद यूज़ होते हैं वो सभी उत्पाद ज़मीन के अंदर से ही लेकर के बनाए जाते हैं। इसलिए ये ज़मीन, पानी, हवा पर इसका जो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है ऐसे उत्पादों का यूज़ करने से। और इस कारण से इनका यूज़ करने से हमें जो फल, सब्जी और जो फसल उत्पादन प्राप्त होता है उसमें इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और इसके कारण मनुष्य के शरीर पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, जैसा कि रासायनिक उत्पादों के यूज़ करने से होता है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। दूसरा, इसका जैविक खेती का फ़ायदा ये है कि ये उत्पाद बहुत ही सस्ते होते हैं। ये बहुत सस्ते उत्पाद हैं। इसे यूज़ करने से ज़मीन, जो हमारी फसल की जो लागत है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा, इसका फ़ायदा ये है कि ये वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि जैविक खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक खेती है। ये ज़मीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इससे रासायनिक खादों के यूज़, जो अंधाधुंध यूज़ है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और ज़मीन की उत्पादन क्षमता को इसका लगातार यूज़ करके बढ़ाया जा सकता है। अगला इसका फ़ायदा ये है कि जैसे रासायनिक खादें होती है, जो रासायनिक दवा होती है, उस रासायनिक दवा का हम जब एक बार यूज़ करते हैं और फिर हम उसका दोबारा यूज़ करेंगे तो फसल पर उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा जो पहली बार यूज़ करने में होता है। लेकिन जैविक उत्पादों पर ऐसा नहीं होता। जैविक उत्पादों को हम कितनी भी बार यूज़ करें, इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है और ये उतना ही इफ़ेक्ट होता है जितना पहली बार यूज़ करने में होता है। तो ये तो थे जैविक खेती के फ़ायदे, क्योंकि हम जैविक खेती क्यों करें, इसके ये फ़ायदे हैं। अब जैविक उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे कि ये जैविक जो उत्पाद होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इनका क्या काम होता है इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। तो जैविक उत्पाद के अंदर बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं और एक होते हैं बायो फर्टिलाइज़र। तो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। एक होते हैं फंगस यानी फफूंद और दूसरे होते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। फफूंद के अंदर आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है। इसका यूज स्प्रे में नहीं कर सकते, इसका यूज हमारी ज़मीन को उपचारित करने, बीज को उपचारित करने और जो पौध होती है, जैसे चावल की जो पौध है, सब्जी की कोई पौध तैयार करते हैं, जो हम प्याज की जो पौध होती है, जो ज़मीन में से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसकी जड़ों को उपचारित करने में इसको काम में लिया जा सकता है। ये ज़मीन के अंदर की जो फंगस होती है, जो हमारे जो फसल है उसको ख़राब करती है, उस फंगस को ख़त्म करने का काम करती है। दूसरा होता है बेसिलस लिलोसिनस। बेसिलस जो लिलोसिनस है, बेसिलोमिस लिलोसिनस, ये एक फंगस है और इसका यूज भी स्प्रे में नहीं होता। ये ज़मीन के अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी, बीज और पौध की जड़ को उपचारित करने में इसको काम में ले सकते हैं। ये निमाटोड की जो फंगस होती है, स्पेशली उसको ख़त्म करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
तीसरा होता है बवेरिया बेसियाना। बवेरिया जो बेसियाना है ये भी एक फफूंद है, लेकिन ये कीटों को ख़त्म करता है। जो हमारे खतरनाक जो ज़मीन के अंदर कीट होते हैं, उन कीटों को ये ख़त्म करने का काम करता है। फसल के ऊपर जो लगने वाले कीट होते हैं उनको ख़त्म करता है। इसको ज़मीन और स्प्रे दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। यदि इसको हम स्प्रे में यूज़ करें तो जो पौधे और पेड़ की जो पत्तियों पर लगने वाले जो उस पत्तियों को खाने वाले जो कीट हैं, जो तना छेदक जो कीट हैं, उनको ये ख़त्म करेगा। और ज़मीन में यदि इसको यूज़ करेंगे तो ये ज़मीन के अंदर दीमक है और जो गोजालट है, सफ़ेद लट जो, उसको ख़त्म करने का काम करता है। इसके बाद में होता है मेटारिजियम एनासोप्ली। मेटारिजियम एनासोप्ली भी एक फंगस है। ये भी बवेरिया बेसियाना की तरह ही है। इसका यूज स्प्रे और ज़मीन दोनों में कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर ये दीमक और गोजालट, सफ़ेद लट को ख़त्म करता है और ज़मीन के ऊपर ये पौधे की पत्तियों को खाने वाले जो कीट होते हैं और जो तना छेदक जो कीट होते हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके बाद में पांचवा जो फंगस है वह है वर्टिसिलियम लक्कानी। वर्टिसिलियम जो लक्कानी है ये भी एक फफूंद है, लेकिन इसका यूज ज़मीन में नहीं होता। ये सिर्फ स्प्रे में ही इसका यूज किया जा सकता है। और ये जो पौधे या पेड़ों की जो पत्तियों पर जो सफ़ेद मक्खी है या जितने भी जो कीट होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, जो पौधे के तने जो होते हैं, फसल के जो तने उनमें छेद करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये तो थे 5 प्रकार के फफूंद जो बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर आते हैं। और इसके बाद में दूसरी कैटेगरी है बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर आता है सूडोमोनास फ्लोरोसिस। सूडोमोनास फ्लोरोसिस जो है एक बैक्टीरिया है। इसका यूज ज़मीन के अंदर किया जाता है और इसका यूज स्प्रे में भी किया जा सकता है। ये ज़मीन के अंदर की जो फंगस होती है उसको ख़त्म करने का काम करता है। इसको बीज उपचारित करने, मिट्टी को उपचारित करने और पौध की जड़ों को उपचारित करने में इसका यूज कर सकते हैं। और ये गेहूँ और जो धान होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसकी ज़मीन के अंदर की जो फंगस है उसको ख़त्म करने में, उसको स्प्रे में भी यूज करे तो ये ऊपर की जो फंगस है उसको भी ख़त्म करता है। सूडोमोनास फ्लोरोसिस के बाद में आता है बेसिलस सबटिलिस। बेसिलस सबटिलिस जो है ये बैक्टीरिया है। ये भी फंगस को ख़त्म करने का काम करता है। इसको स्प्रे में यूज नहीं किया जाता, इसको ज़मीन के अंदर ही इसको यूज किया जाता है। और ये ज़मीन के अंदर जो मिट्टी जो होती है, बीज होते हैं और जो ये पौध की जो जड़ें होती है उसको उपचारित करने में इसको काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बेसिलस थुरंजिसिस। बेसिलस थुरंजिसिस जो होता है इसका यूज स्प्रे में ही किया जा सकता है, सिर्फ स्प्रे में ही इसको यूज करें। और ये जो कीट होते हैं जो पौधे की पत्तियों के ऊपर लगते हैं और जो पौधे के या फसल के जो तने होते हैं उनमें जो छेद करने वाले कीट होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो कीटों के लिए जो ज़मीन के अंदर के कीट और पौधे की पत्तियों के ऊपर के कीटों को ख़त्म करने के लिए फंगस के अंदर आता है बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम लक्कानी और मेटारिजियम एनासोप्ली। इन तीनों को एक बार यूज़ करें और उसके अगली बार यदि हम ये बेसिलस थुरंजिसिस का यूज़ करें तो इससे ऊपर के जो कीट होते हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। यदि आपकी ज़मीन में दीमक या गोजालट की समस्या है बहुत ज़्यादा, तो बवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम एनासोप्ली का यूज करें। इससे काफ़ी हद तक दीमक और गोजालट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़मीन के अंदर जितनी भी तरह की लगभग फंगस होती है उसको ख़त्म करना हो एक साथ सभी तरह की फंगस को, तो हम ये ट्राइकोडर्मा
और ये बेसिलोमिस लिलोसिनस, सूडोमोनास, और ये बेसिलस जो बेसिलस सबटिलिस जो है, इन चारों का यदि यूज करें एक साथ तो ज़मीन के अंदर की जो फंगस होती है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। और इनका जब यूज करें तो एक बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर में ये काम नहीं करते। सामान्य से 25 से 30 डिग्री तक ये काम करते हैं। और इसमें ज़मीन में नमी भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और इनका यूज जब करें तो जब बीमारी आ जाती है उसके बाद में ये काम नहीं करता। यदि बीमारी आ जाए तो फिर और कोई तरीका अपनाएं। ये बीमारी को आने से रोकता है, ना कि आने के बाद उसको ख़त्म करता है। तो इसलिए फसल की बुआई से पहले ही यदि इसका यूज़ कर लिया जाए ज़मीन को उपचारित करने में, और तो ये जब बीमारी को आने ही नहीं देगा। बीमारी आने के बाद में ये काम नहीं करते। इसलिए जब हम बुआई करते हैं तो बुआई से ठीक पहले इसका यूज़ कर ले तो ये बीमारी को आने ही नहीं देगा। अगली वीडियो में मैं आपको इनके बारे में, इनका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। इनको किन किन को मिला सकते हैं, किन किन को नहीं मिलाया जा सकता, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये अगली जो वीडियो है 4.3 उसमें मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको जो, और नोट बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियो को, नए वीडियो जो होते हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपके पास मिलता रहे। धन्यवाद।